नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाढ़े, हिंदी अध्यापक। छात्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 6 से वसंत भाग 1 से पाठ क्रमांक 7 साथी हाथ बढ़ाना यह कविता पढ़ने वाले हैं। साथी हाथ बढ़ाना यह जो कविता जो है वह साहिर लुधियानी द्वारा लिखित यह कविता, जो कवि साहिर लुधियानी जो है उनका जन्म 5 मार्च 1921 में लुधियाना में हुआ था और इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हफीज साहिर। इस कविता के माध्यम से कवि जो है इन्होंने मेहनत करने वाले लोगों के बारे में कहा है कि मेहनत करने वाले जो लोग जो है अगर एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो उनका कार्य जो है जल्दी से सफल होता है। उन्होंने इस गीत में मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा जो है अपने मजदूर भाइयों को दी है। वह कहते हैं हमें कोई भी काम जो है वो अकेले नहीं करना चाहिए। जब हम परिश्रम करते हैं तो परिश्रम करने के बाद में हमें समुद्र तक भी रास्ता जो है वो निकाल देता है। मतलब हम जब कोई भी कार्य अगर एकजुट होकर करते हैं तो समुद्र जो है वो भी हम पीछे हटा सकते हैं, पर्वत जो है वह भी अपना शीश जो है वो झुका सकता है। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से साहिर लुधियानवी जो है वह कहते हैं कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। अंततः इस कविता के माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी बाधाएं अगर तुम्हारे सामने होती है, कठिन से कठिन लक्ष्य अगर तुम्हारे सामने है, तो भी उस लक्ष्य को, उस कठिनाइयों को, उस बाधाओं को तुम पार कर सकते हो। लेकिन वह कहते हैं कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, कोई भी काम जो है हमें एक साथ रहकर करना चाहिए। तो चलिए छात्रों, अब शुरू करते हैं इस कविता को विस्तृत से। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पौलादी है सीने इसके, पौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में कर दे, पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो छात्रों, ये जो कुछ पंक्तियां जो मैंने पढ़ी है उसका आप विस्तृत से अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जो कवि जो है वह कहते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मतलब इस पंक्तियों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी है कि कोई भी काम अगर करना है तो एक साथ मिलकर करो, उसका लाभ जो है हमें अवश्य मिलता है। वह कहते हैं अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है ना। कोई भी कार्य जो है अगर हम अकेले करते हैं तो व्यक्ति थक जाता है, लेकिन यदि उस काम को हम सब साथ मिलकर करते हैं, एक दूसरों की अगर हम सहायता करते हैं तो वो काम जो है वो हमें बोझ नहीं लगता है, उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। आगे की पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है। अब परिश्रमी लोग मतलब कौन से लोग? जो मेहनत करते हैं, जो मजदूर जो लोग हैं वो लोग। तो ये लोग अगर एक साथ मिलजुल कर अगर काम करते हैं तो समझ जाओ पर्वत और सागर को भी वह पार कर सकते हैं। मतलब पर्वत को भी झुका सकते हैं और सागर के अंदर से भी वह रास्ता निकाल सकते हैं। कवि ने आगे की पंक्तियों में कहा है कि हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है ना। उन्होंने पंक्तियां तो इस तरह से, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने। मतलब उनकी जो बाहें जो है वह फौलादी है, वह लोहे से बनी हुई है ना। तुमने देखा होगा अगर जिम में जाते हो तो किस तरह से हमारा शरीर जो है धष्ट पुष्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मजदूरों को जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने जीवन में इतना परिश्रम करते हैं कि उनकी जो बाहें जो है, बाहें का अर्थ होता है हाथ, उनकी जो बाहें जो है वह वैसे ही फौलादी हो जाते हैं, फौलादी हो जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हम चाहे तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं, है ना। अब कवि जो है, कवि भी स्वयं को एक मजदूर समझते हैं और मजदूर समझते हुए वह अपने साथियों को यह सब कह रहे हैं, वह प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए।
क्योंकि अगर हम ऐसा अगर करते हैं तो कोई भी रास्ता क्यों ना हो, पत्थरों से भरा हुआ हो, बाधाओं से हो, कठिनाइयों से हो, तो उसको रास्ता हम आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान इसी बात का रखना है कि बस हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता रहने साथी हाथ बढ़ाना। तो इस तरह से छात्रों, यह जो कविता की जो पंक्तियां जो है, इस पंक्तियों में जो लेखक जो है वही कहते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेहनत हमारा भाग्य है। उन्होंने कहा है कि लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मतलब जो मेहनत जो हम करते हैं वह अपने नसीब की रेखा है, वो उनके भाग्य में लिखा है। यही हमारा जीवन जो है वह संवार सकती है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही सब कुछ मिलेगा, बगैर मेहनत के उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वह आगे कहते हैं कि हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए। आगे की पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि कल गैरों की खातिर की थी, है ना, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के खातिर हमने या बहुत सारे राजाओं के खातिर हमने मेहनत की, उनका भला हमने किया। लेकिन अब यहाँ पर जो कवि जो है वह कहते हैं कि ये जो मेहनत जो है आज हमें खुद के लिए करना है, क्योंकि आज जो है हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारा देश जो है हम आजाद हो चुका है। मतलब हमारी जो मेहनत जो है, हमारी मेहनत हमारे ही काम आएगी और हमारी तरक्की के द्वार जो है वो खोल देंगी, है ना। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। वह कहते हैं अपना जो सुख जो है, देखो अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, मतलब उन्होंने कहा है कि अपना जो सुख है, अपना जो दुख है वो एक है, चाहे वो तुम हो या मैं हूँ। मतलब मजदूर कोई भी हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला मजदूर क्यों ना हो, बोझ उठाने वाला मजदूर क्यों ना हो, कारखानों में काम करने वाला मजदूर क्यों ना हो, मतलब कोई भी मजदूर अगर होता है तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो दुख है, हमारा जो सुख है वो एक है, हमें सुख दुख में एक साथ रहना चाहिए, हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। देखो मेहनत तो करना है, लेकिन किस तरह से, अपना रास्ता नेक, मतलब हमारा जो रास्ता जो है मेहनत करने का वो नेक होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए, तो ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा, है ना। मतलब सीधे सीधे कवि जो है साहिल लुधियानवी, उनका कहना यही है कि मेहनत करो, मेहनत करने से क्या होगा कि तुम्हारे जो भाग्य में है वह चलकर सामने आएगा, बगैर मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से इस पंक्तियों में कवि साहिल लुधियानी जो है वह कहते हैं कि जो भी कार्य करना है पहले तो हमने गैरों के लिए की, लेकिन आज जो है जो मेहनत हमारे द्वारा होगी वह खुद के लिए होगी। ठीक है, ये होगा दूसरा पंक्तियों का अर्थ। अब तीसरी पंक्तियां देखते हैं, ध्यान से सुनिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है जरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। अब सहरा मतलब रेगिस्तान, इसका विस्तृत में अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब कवि जो है, कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि एक से एक मिले तो कतरा, कतरा का अर्थ होता है पानी की एक बूंद, है ना, बिल्कुल छोटी सी रहती है जो किसी इंसान की प्यास नहीं बुझा सकती। लेकिन यही जो पानी जो है बूंद बूंद जब भरता है तो घड़ा भरता है। तो कवि ने यही कहा है कि जब एक एक बूंद मिलकर वो इकट्ठा होती जाती है तो वह नदी का रूप भी धारण कर लेती है ना। बारिश जब होती है तो आसमान से पानी की एक एक बूंद टपकती है और रास्तों के ऊपर पानी बहता हुआ हमें दिखाई देता है। मतलब एक एक बूंद जो है जब मिल जाती है तो वह नदी का रूप जो है वह धारण कर लेती है।
उसी प्रकार रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है ना। रेगिस्तान अगर आपने देखा होगा तो उसमें देखा है कि कितने सारे रेत के कण रहते हैं, रेत मतलब बालू, ठीक है। और यही जो सहरा बन जाता है, रेत का एक एक कण जब मिलता है तो सहरे का अर्थ होता है रेगिस्तान। आगे की पंक्तियों में एक से एक मिले तो राई, अब राई का अर्थ होता है सरसों, है ना। सरसों के बीज आपने देखे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, उसका तेल निकाला जाता है ना, तो वही सरसों। तो कवि जो है इस पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि राई के समान छोटे छोटे दाने अगर मिल जाए, अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो विशाल पर्वत तक भी बन सकता है। लेकिन क्या होना, उसे मिलकर रहना पड़ेगा, मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अगर वो बिखर जाते हैं तो उसका पर्वत नहीं बन सकता। इसलिए कवि जो है वह कहते हैं कि हमें मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहेंगे तो ही दरिया बन सकता है, नदी बन सकती है, सहरा बन सकता है, मतलब रेगिस्तान बन सकता है, बड़ा सा पर्वत बन सकता है। होगा क्या कि आपको मिलकर ही रहना पड़ेगा। फिर वही उन्होंने आगे की पंक्तियों में हमें प्रेरणा दी है, उपदेश दिया है कि ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए, है ना, एक एक अगर इंसान मिल जाए, 1 2 3 4 ऐसे एक एक मिल जाए, तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है। वही इंसान जो है अपनी किस्मत पर अधिकार सकता है। बस ध्यान इतना ही रखना है केवल कि उस व्यक्तियों को अपने साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, उन्हें साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। फिर यही जो है कवि साहिर लुधियाने जो है इस पंक्तियों के माध्यम से हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहो, काम करो और अपनी तरक्की करो, वह अपने किस्मत को बदल सकता है ना। बहुत सारे उदाहरण जो है समाज में आपने देखे होंगे कि मेहनत के बलबूते पर उन्होंने अपनी किस्मत को बदल दिया। तुम रतन टाटा का उदाहरण देख सकते हो, जमशेदजी टाटा जो है उनका उदाहरण देख सकते हो, धीरूभाई अंबानी का उदाहरण देख सकते हो। इन लोगों ने पहले क्या किया, मेहनत की, तो ही उन्होंने अपनी किस्मत को उज्जवल किया है। इसलिए साथियों, हम मजदूर हैं, हम मजदूरों को जब तक एक होकर जब तक हमें काम नहीं करना पड़ेगा, तब तक हम अपने अधिकार की जो किस्मत जो है उसको नहीं बदल सकते। इसलिए अंत में जो कवि जो है वह हमें यही संदेश देते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि बस साथी, हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ठीक है छात्रों, तो छात्रों इस प्रकार हमने यह जो कविता जो है साथी हाथ बढ़ाना, इस कविता का अर्थ देखा है। मुझे लगता है इस कविता का अर्थ आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो छात्रों, अगले वीडियो के माध्यम से हम फिर से उपस्थित होंगे अगला पाठ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।